नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। जहां हमारे देश में ट्रेन 12 घंटे, कहीं कहीं 24 घंटे लेट हो रही है और रद्द भी हो जा रही हैं। हालांकि ये मौसम संबंधी गतिविधियों की वजह से, वहीं पे चीन ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो सपने में तो हम सोच सकते हैं पर अभी तक हम कर नहीं पाए। हालांकि भारत में भी ऐसी ट्रेन जरूर बहुत ही जल्द दौड़ेंगी हमारी ट्रैक्स पे। पर चीन ने ऐसा किया क्या है? चीन ने एक ऐसी तकनीक का प्रयोग किया है जिसके मदद से इसने एक ट्रेन को 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे दौड़ा के 2 सेकंड में एक ट्रैक को कवर किया। बहुत ही रोमांचक एक वीडियो आया है, वायरल हो रहा है, जिसको देखिएगा जरूर। पर उससे पहले यूपीएससी के दृष्टिकोण से हमें समझना है कि क्या है मैगलेव तकनीक। आखिर क्यों इस तकनीक के उपयोग से ट्रेन ऐसे दौड़ने लगती है जैसे कि कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। और इसके अलावा पूरे विश्व में और कौन कौन सी ऐसी ट्रेन है जो अति गति से चलती हैं, भारत में कौन सी ऐसी ट्रेन हैं जो कि सबसे तेज हैं और इनकी रफ्तार क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो जो अभी हाल में हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। चीन ने सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन के ट्रैक को कवर किया है। अभी अगर आप देखेंगे तो चीन में सबसे ज्यादा ऐसी ट्रेन हैं जो फास्टेस्ट ट्रैक का हिस्सा है। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पर फ्रांस है, टॉप 3 में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरे लिस्ट में इंडिया का नाम अभी नहीं है, हालांकि आगे हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और ये जो टेस्ट है क्यों इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेन है जिसे रिकॉर्ड बनाया है, ये चीन की रफ्तार वाली ट्रेन है जिसको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने हाल ही में टेस्ट किया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी द्वारा चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने एक ट्रेन चलाई, टेस्टिंग की बेसिकली। इसका भार ट्रेन का है 1000 किलोमीटर और जिस ट्रैक पे ये चली है वो 400 मीटर का ट्रैक था, टेस्टिंग थी। और सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने इसे कवर किया है और इसने बहुत ही सुरक्षित त्वरण और मंदन की प्रक्रिया को दर्शाया है। सुरक्षित त्वरण एवं मंदन, यानी कि अति स्पीड पे एक्सेलरेट भी किया है और अति स्पीड पे रोका भी है, डी एक्सेलरेट किया है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसने जिस तकनीक का प्रयोग किया है ये तकनीक है मैगलेव तकनीक। कौन सी तकनीक है? मैगलेव तकनीक या फिर मैगलेव टेक्नोलॉजी। क्या है मैगलेव टेक्नोलॉजी? इसका एक वीडियो भी चल रहा था जिस वीडियो में आपको दिखाया गया होगा कि फटाक से ऐसे ट्रेन गई है, सबका माइंड एकदम बॉगल हो गया था, माइंड बॉगलिंग था वो। तो मैगलेव तकनीक के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसी तकनीक के मदद से ये हो पाया और भारत भी अब धीरे धीरे इस तकनीक को देख रहा है। मैगलेव टेक्नोलॉजी या मैगलेव तकनीक, असल में मैगलेव 2 शब्दों से बना है, मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक का क्या मतलब है? यहाँ पे चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ऐसी ट्रेन्स में चुंबक का प्रयोग किया जाता है और ये चुंबकीय या फिर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जिस परिणाम स्वरूप ट्रेन ऐसा लगता है कि उड़ रही है ट्रैक के ऊपर। तो इसको हवर करना कहते हैं, हवर या फिर फ्लोट, तैरती हुई नजर आती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके ट्रेन को वहां पे स्थिर रखा जाता है और जब लीनियर मोटर की मदद से इसको चलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन कितने कम समय में इतनी जल्दी से निकल गई। तो लीनियर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचिए, जब ट्रेन के पहिए ट्रैक पे ही नहीं रहेंगे तो क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो घर्षण की कमी होती है,
घर्षण कम, जब घर्षण कम होता है तो स्पीड अपने आप ही तेज हो जाएगी। इसके अलावा यांत्रिक रिसाव भी कम होगा। यांत्रिक घिसाव जब कम होगा तो ट्रेन को बहुत मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये नॉइजलेस होती है, आवाज नहीं निकालेगी और इसमें बहुत ज्यादा कंपन भी नहीं होता है, तो कंपन की भी कमी होती है और जिसकी वजह से अति स्पीड पे ट्रैवल कर लेती है। ज्यादातर जो आप ट्रेन्स देखेंगे चीन में, ये सारी ऐसी ट्रेन्स है जो मैगलेव तकनीक का प्रयोग करती हैं, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, मैगलेव तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। तो सार्वजनिक रूप से अगर हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेन्स हैं जो हाई स्पीड है, सबसे पहले तो शांघाई मैगलेव है जो चीन में है। इसकी गति 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, दुनिया की सबसे तेज वाणिज्यिक ट्रेन है अभी ये। इससे पहले जो अभी हमने जिसके बारे में बात की उसकी तो अभी टेस्टिंग हुई है, अभी वो उतरी नहीं है। मार्ग इसका क्या है, शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट से लेकर शहर को जोड़ती है। 30 किलोमीटर की दूरी मात्र 7 मिनट में ये पूरा कर लेती है और ये घर्षण कम करने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलेव तकनीक का इस्तेमाल करती है। दूसरा है फक्सिंग हाओ, ये भी चीन की ही है। गति इसकी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये बीजिंग से शंघाई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ती है। ये 4.5 घंटे में 1318 किलोमीटर कवर करती है। L0 श्रेणी मैगलेव जो जापान की है, ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2015 में टेस्टिंग की गई थी, हालांकि अभी तक इसको उतारा नहीं गया है। ये उतरेगी 2030 तक नगोया और टोक्यो के मध्य। ठीक है, ये भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और मैगलेव का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा TGV POS फ्रांस की है ये परीक्षण गति इसकी 574 किलोमीटर प्रति घंटे वर्ष 2007 में ही इसने देख ली थी। परिचालन गति कितनी है इसकी, मतलब ये टच कर सकती है इतना, पर अभी जितने में चल रही है ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये मार्ग पेरिस से जर्मनी जाती है, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग भी जाती है। अत्यंत तेज और कुशल हाई स्पीड के लिए जानी जाती है। फिर है शिंकानसेन E5 और H5 जो कि जापान की है। इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये उत्तर से पूर्वी जापान को जोड़ता है। ये समयबद्धता के लिए जानी जाती है। भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे तेज ट्रेन जो फिलहाल है हमारे पास वो नमो भारत ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। वैसे अभी आप सारी ट्रेन को देखो, जितनी भी ट्रेन है उनके लिए लिमिट कितनी है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट है, ये 160 जाती है। अभी इसके पहले अगर हम जाने कौन सी ट्रेन थी जो इससे तेज थी, मतलब इसके आसपास थी, गतिमान एक्सप्रेस थी जो 2016 में हमने देखा था, ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचाती थी। हजरत निजामुद्दीन से आगरा की ओर चलती थी। भारत की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, फुल हाई स्पीड नहीं थी, सेमी हाई स्पीड थी। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेसवे ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। हालांकि 2024 में इसका स्पीड रिड्यूस कर दिया गया था 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बताया नहीं गया क्यों, हालांकि जाना जाता है कि सुरक्षा के नजरिए से इसे कम किया गया था। भारतीय रेलवे में जैसे कि मैंने बताया वर्तमान में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सारी ट्रेन को मैक्सिमम दी गई। इसके अलावा नमो भारत संचालन विवरण की अगर हम बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसका संचालक है। ये न्यू अशोकनगर दिल्ली से मेरठ जाती है और ट्रेन की संख्या 30 है। हर ट्रेन में 6 कोच है, हर 30 ट्रेन में 6 कोचेज हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर 15 मिनट पर चलती है, प्रत्येक स्टेशन पे हर 15 मिनट पे आती है। इसके अलावा अधिकतम गति की बात करें तो चयनित कुछ स्टेशन से थोड़े समय के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ले लेती है, हर जगह नहीं, डिपेंडिंग कहाँ से कहाँ जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो है जहाँ पे ट्रेन चलती है, समय काले खां से मोदीपुरम के बीच है जो कि 82 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पे 16 स्टेशन है। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। पारंपरिक हाई स्पीड रेल की तुलना में मैगलेव ट्रेनों में के निम्नलिखित में से कौन सा फायदा है? नगण्य घर्षण के कारण उच्च गति प्राप्त करने की क्षमता, कम यांत्रिक घिसाव और कम रखरखाव, तीखे मोड़ों पर कुशलता पूर्वक संचालित होने की क्षमता। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो जरूर इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड। बाय बाय एंड टेक केयर।